Hello class third, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. So let's start your study. आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 हीरा और सोनपरी। ये एक कहानी है। So listen. रात का समय था। चिड़िया घर के सभी जानवर सो रहे थे, पर हीरा को नींद नहीं आ रही थी। हीरा 4 साल का ऊँट था। जैसे ही वह अपनी आंखें बंद करता, उसे रेगिस्तान के सपने आने लगते। उसकी माँ ने उसे बताया था कि रेगिस्तान ही उसका घर है। माँ रोज़ उसे रेगिस्तान की रेत पर घूमते हुए ऊँटों की कहानियाँ सुनाती। हीरा का मन करता कि वह उड़कर वहाँ पहुँच जाए। एक दिन हीरा एकटक चाँद को देखता हुआ बोला, चंदा मामा, आप रेगिस्तान को देख सकते हैं। तभी अचानक एक परी हीरा के सामने आकर खड़ी हो गई। वह उड़न खटोला पर सवार चमकीले कपड़ों में चांद सी चमक रही थी। अर्थात इस कहानी का अर्थ है कि एक हीरा नाम का ऊँट था और वह उसकी माँ उसको रोज़ कहानियाँ सुनाया करती थी कि हम लोग का घर रेगिस्तान में है, हमें रेगिस्तान में रहना अच्छा लगता है। तो हीरा सोचता उसे भी रेगिस्तान में जाने का बहुत मन था। तो हीरा ने चंदा मामा से कहा, चंदा मामा, आप तो सब देख सकते हैं, तो मुझे भी रेगिस्तान ले चलिए। तभी वहाँ पर एक परी चमकीले कपड़े में आई। वह मुस्कुराते हुए बोली, चलो हीरा, मैं तुम्हें रेगिस्तान ले चलती हूँ। पर मैं कैसे? हीरा बोला। ओ, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई। मैं हूँ सोनपरी। मैं तुम्हें कभी भी कहीं ले जा सकती हूँ। अच्छा, हीरा बोला। हाँ, चलो चलें। हीरा सोनपरी के साथ उड़न खटोला में सवार हो गया। वह उड़ने लगा। वह नदियाँ, पहाड़ों और मैदानों के ऊपर उड़े। आखिर उड़ते उड़ते वे रेगिस्तान पहुंच ही गए। कुछ दूरी पर उन्हें ऊँट पर सवार लड़कियां दिखाई दी। वे रंग बिरंगे लहंगे पहने गीत गा रही थीं। ऊँट के गले में घंटी बंधी बजा रही थीं। हीरा के मन में आया कि कोई उसे गले में भी घंटी बांध दे। सोनपरी ने फिर उड़ान भरी और बोली, चलो अब हम हवेली चलें। वे बड़ी सी हवेली की खिड़की पर जा पहुंची। सामने ही एक लड़का घूम घूम कर ऊँटनी को नहला रहा था। ठंडे ठंडे पानी पैरों पर पड़ते ही ऊँटनी खुशी से उछल पड़ती थी। हीरा तो एकटक उसे देखता रहा। अचानक उसकी नज़र ऊँटनी के चौड़े, मोटे और गद्देदार पंजे पर पड़ी। वह बोला, सोनपरी, हमारे पंजे इतने चौड़े और गद्देदार क्यों होते हैं? प्यारे हीरा, सोनपरी ने कहा, प्यारे हीरा, फिसलती रेत पर पैर टिकाकर रख सको, इसलिए तुम्हारे पंजे ऐसे होते हैं। ये कहकर परी ने एक बार फिर उड़ने के लिए पंख फैलाया। वह बोली, चलो तुम्हें गांव का मेला दिखाऊं। झूले, बच्चे, दुकान और ना जाने क्या क्या मेले में था। सोनपरी उड़कर एक दुकान की छत पर बैठ गई। नीचे देखा तो एक लड़की ऊँटनी अपने ऊँट के कुबड़ को रंग रही थी। हीरा ने सोचा, काश मेरे कुबड़ को भी कोई ऐसे ही रंगता। अचानक उसने एक और प्रश्न किया। हीरा ने सोनपरी से एक और प्रश्न किया, सोनपरी, हमारे पीठ पर कुबड़ क्यों होते हैं? अरे हीरा, सोनपरी ने कहा, अरे हीरा, कुबड़ में चर्बी इकट्ठा होती हैं। तुम्हें इससे बहुत दिनों तक बिना खाए रह सकते हो। फिर हीरा ने एक और प्रश्न किया, सोनपरी से, क्या हम ऊँट रेगिस्तान